हेलो फ्रेंड्स, आज हम द लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 21 से 25 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 21 में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, किसी भी प्लेंट में, किसी भी दावे में नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, नया वादी या प्रतिवादी जोड़ा जाएगा, उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, इसके बारे में सेक्शन 21 बता रहा है कि अगर कोई सूट है वो रनिंग कंडीशन में है, सूट की पोजीशन क्या है, सूट कोर्ट में फाइल है और वो रनिंग कंडीशन में है, उसमें 3 इयर्स के भीतर अगर कोई प्लेंटिफ या डिपेंडेंट जो बाय मिस्टेक, ड्यू टू मिस्टेक मेड इन गुड फेथ में वो छूट गया है या गुड फेथ में वो बन गया है, तो हम उसको ऐड करते हैं या रिप्लेस करते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए वो सूट उस दिन से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, उसका लिमिटेशन, उसका टाइम पीरियड वो उस डेट से स्टार्ट होगा जिस डेट से वो उस प्लेंट में आया होगा या ऐड किया गया होगा। ये इसका सेक्शन 21 बोलता है। सेक्शन 21 में क्या कहा गया है, इसके सेक्शन 21 का एक सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया कि ओविंग टू असाइनमेंट और डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट, अगर वो व्यक्ति जिसको आपने पार्टी बनाया है और कोर्ट को ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाए कि वो बाय मिस्टेक या गुड फेथ में छूट गया है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपने उसको किसी लाभ के लिए, इंटरेस्ट के लिए या किसी अलग से जो लाभफुल नहीं है उसके लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, तो कोर्ट उसके उस टाइम को प्रीवियस टाइम मतलब स्टार्टिंग से जोड़ देगी और उसका उस लिमिटेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसके सेक्शन 22 में कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स, कंटिन्यूअस ब्रीचेस, कोई एक चीज है और उसमें लगातार ब्रीचेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग, एक एजेंट बैंक से मिल करके, बैंक से लोन लेकर के उसका निर्माण स्टार्ट करते हैं। इसका, एक बिल्डिंग का कौन कौन है, ओनर है, एजेंट है और बैंक है, ये तीनों मिल करके एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। कुछ समय तक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चालू रहता है और ये तय होता है कि आपका 3 इयर्स में पेमेंट बिल्डिंग का कंप्लीट करके पूरा कर दिया जाएगा बैंक को। अब ये 1 ईयर तक तो काम करता है, 1 ईयर के बाद में ये काम बंद कर देता है या काम से सेटिस्फैक्शन इसके नहीं होता है, तो बैंक और ओनर मिल करके जो एजेंट है अगर उसको चेंज करते हैं और नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, न्यू प्रेस्क्राइब टाइम होगा। किसके लिए, जो हमारा एजेंट आया है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। अब सपोज करें वो भी 1 साल का काम करता है और काम करने के बाद में फिर उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है या उसके वो कार्य करना बंद कर देता है, तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाती है कि पहले तो कर नहीं रहा था, जिसके टाइम में एग्रीमेंट हुआ, सेकंड नहीं कर रहा, उसका एग्रीमेंट हुआ। अब फिर अगर बैंक और एजेंट मिलकर के थर्ड एक पार्टी है, थर्ड एक एजेंट है, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इसका निर्माण करना है, तो जो ये थर्ड एजेंट उसके निर्माण करने के लिए बैंक और ओनर के साथ में आएगा और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए वो न्यू प्रेस्क्राइब टाइम हो जाएगा। तो इसमें 22 में कहा गया है कि किसी चीज को वर्किंग के टाइम, प्रेस्क्राइब टाइम, लिमिटेशन के बीच में
अगर नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रेस्क्राइब्ड टाइम, न्यू प्रेस्क्राइब्ड टाइम हो जाएगा, उसका लिमिटेशन आगे मिल जाएगा। अब इसमें टॉर्ट की बात भी करी गई कि यही कंटिन्यूअस टॉर्ट में होता है तो उसका लिमिटेशन बढ़ता जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि कोई किसी के घर के सामने गड्ढा खोदा जाता है और उस पे प्रॉब्लम उसको क्रिएट करता है, मारपीट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसके लिए 1 ईयर टाइम है। सपोज करते हैं उसके लिए उस दिन से 1 ईयर टाइम है कि उस पर वो एक्शन ले, लेकिन वो एक्शन लेने के बाद या एक्शन नहीं लेता है, उसके 3 महीने बाद फिर से वही घटना घट जाती, फिर से लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो जाता है। तो वो जो पहले टाइम था 1 ईयर का, वो टाइम फिनिश हो करके फिर ये नई घटना हो गई तो फिर इसका टाइम 1 ईयर हो जाएगा। और अगर फिर 1-2 महीना 3 महीने बाद फिर वही घटना हो जाती तो फिर उसका टाइम 1 ईयर हो जाएगा। तो ये हो जाता है टॉर्ट में। इसमें ब्रीचेस कंटिन्यू वर्किंग के अगर बीच में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नई घटना हो जाती है तो उसके लिए वो नया टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्रेस्क्राइब्ड टाइम फिर से न्यू हो जाएगा। अब सेक्शन 23 इसका क्या कहता है? सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेजेस। अब इसमें क्या कहा गया कि एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको कि एक रोड है, सड़क है, और सड़क के किनारे एक व्यक्ति का घर बना हुआ है, एच व्यक्ति का, और ए उस रास्ते से जा रहा है। ए जाने के बाद जो एच हाउस का है, हाउस का मालिक उसको नल लगाने की जरूरत होती है और रोड को काट देता है, वो काट करके रात को नल ऐड कर लेता है, वाटर पाइप कनेक्ट कर लेता है। अब इसको पता नहीं होता है, ये व्यक्ति वहां से जाता है और जा करके वो जो कट है, कट में ठोकर लगती है और वो गिर जाता है, उसको चोट आ जाती है। अब उसको चोट किसके कारण आई? एच हाउस के रोड काटने से, और रोड इसने इलीगल कटिंग किया। तो इलीगल घटना के द्वारा जो एच को चोट आई, उस चोट के लिए ए एच पर, जिसको चोट आई वो जिसने कटिंग किया था उस पर क्लेम कर सकता है, उस पर क्लेम कर सकता है। किसके लिए? कंपनसेशन के लिए, कि उसको चोट उसके द्वारा आई है और उसका लिमिटेशन जिस समय चोट लगी है उस समय से स्टार्ट होगा। जिस समय उसको इंजरी आई है उस समय से उसको उसका लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन सेक्शन 23। सेक्शन 24 में कहा गया है कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में जो भी टाइम मेंशन किया जाएगा वो इंग्लिश कैलेंडर के द्वारा, वो किसके द्वारा? इंग्लिश कैलेंडर के द्वारा, ग्रेजुएशन कैलेंडर के द्वारा, उसको इंग्लिश कैलेंडर के द्वारा उसमें टाइम को काउंट किया जाएगा। सेक्शन 25 में क्या है? एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट्स बाय प्रेस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति अपने घर में एक घर बनवाता है और उसमें रहने लगता है, उसके अगल बगल में दूसरे लोगों की लैंड है, वो घर बनवा करके रह रहा, और उसके घर की खिड़की, विंडो दूसरे की लैंड, जो दूसरे की जगह है उसकी तरफ खोल देता है, या उसके प्लॉट से या उसकी लैंड से रास्ता बना लेता है और उस रास्ते से खुद पर्सनल आता जाता है। क्या है? पर्सनल आता जाता है। खिड़की है, उससे एयर और रोशनी सेल्फ को आ रही है, रास्ता अगर बना लेता है उससे वो खुद आता जाता है। अगर बीच में कोई पानी की जगह है, उसका पूल है जो दूसरे का है लेकिन यूज ये खुद कर रहा है उसको, अगर ऐसी चीजों का वो व्यक्ति कंटिन्यू विदाउट ब्रेकिंग
20 ईयर्स तक यूज करता है। कितने साल? 20 ईयर तक यूज करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर कोई उस पर इंटरप्टेड नहीं करता है और वो लगातार यूज करता है। तब वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 34 कहता है कि उसका वो डिक्लेरेशन अपने हक में करा सकता है। किसका? जिसका वो 20 ईयर से उपभोग कर रहा, उस लाइट का, उस एयर का और उस रास्ते का, या जो अगल बगल दूसरे के लैंड में पानी है लेकिन वो लगातार यूज कर रहा है सेल्फ, और कोई उसका यूज नहीं कर रहा है, ये 20 ईयर तक कंटिन्यू यूज कर रहा है। पर ये क्या चीज है? ये प्रॉपर्टी किसकी है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये चीज याद रखना है। ये किसकी है? प्रॉपर्टी प्राइवेट है। तब ये 20 साल पूरे हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स, 21 एंड 22 ईयर, मतलब 20वें, 21वें और 22वें साल, 21वें और 22वें साल 2 ईयर का उसका लिमिटेशन मिलेगा कि उन 2 ईयर्स में वो केस कोर्ट में फाइल करे और डिक्लेयर करवाए। ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। और जो टाइम पीरियड 2 ईयर्स लिखा गया वो उसका सेकंड पार्ट हो गया, इसका सेक्शन 20 का सेकंड पार्ट। अब सेक्शन 25 के थर्ड सेक्शन में क्या कहा गया? यही बात जो अभी इधर क्या थे, प्राइवेट पार्टी थी। अब सपोज करते हैं कि ये गवर्नमेंट की लैंड है, अभी प्राइवेट पार्टी की लैंड थी, अब ये गवर्नमेंट की लैंड है। अगर गवर्नमेंट की लैंड है, यही कार्य करता है कि उसके तरफ लाइट लगा देता है, वाटर है, एयर है और रास्ता बना देता है, तो वो 30 इयर्स तक विदाउट एनी इंटरप्शन यूज करता है। प्राइवेट में 20 ईयर, गवर्नमेंट में 30 ईयर। ये इसका पार्ट थर्ड कहता है कि अगर वो 30 इयर्स तक यूज करता है, तब वो नेक्स्ट 2 ईयर में उसको डिक्लेरेशन कराने के लिए कोर्ट में जा सकता है। तो ये इसका एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रेस्क्रिप्शन, ये इसका सेक्शन 25 था। तो इसके द लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 21 से 25 तक आपको समझ में आ गएंगे विद एग्जाम्पल। और इसके पहले एक्ट से उसको पढ़ने के बाद में इस एग्जाम्पल से समझ करके देखें। वेरी इजी सेक्शन है, हर एक सेक्शन समझ में आ जाएगा। अब इसके 26 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।